ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ हर हिस्से ਨੂੰ जिंदगी के हर हिस्से को सीरियस लेना। जैसे बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि जीवन को कभी भी सीरियस नहीं लेना चाहिए, जीवन को जीना चाहिए। जीवन को सीरियस नहीं लेना चाहिए, जीवन को जीना चाहिए। कैसे? बात जब अल्फाजों की आती है तो बहुत अच्छा लगता है, जब बात गहराई की आती है अल्फाजों में दम नहीं रहता। कैसे? मैंने जीवन को सीरियस लेना है, मेरी आदत है जीवन को सीरियस लेने की। कोई घटना हो, कोई दिन त्योहार हो, कोई रिश्ता हो, जीवन को सीरियस देखना, उस रिश्ते को सीरियस देखना। अगर मैं रिश्ते के प्रति, जीवन के प्रति, अपने आप के प्रति सीरियस नहीं होंगी तो मैं जीवन को समझूंगी कैसे? अगर मैं समझ नहीं पाऊंगी जिंदगी को तो मैं जीऊंगी कैसे? दुख को मैंने सीरियस लेना है, सुख को भी सीरियस लेना है। मुझको खुशी किस बात से मिलती है और क्यों मिलती है? जो खुशी का स्रोत मेरे लिए है, जरूरी नहीं कि वो ही खुशी का स्रोत दूसरे इंसान के लिए भी वो ही होगा। जिंदगी को हलीमी से देखना, जिंदगी को प्यार से देखना, जिंदगी को जफ्फी पाके चलना, जिंदगी में सहज मते से काम करना, जिंदगी को आराम से देखना, प्यार से देखना। जिंदगी किसी की भी हो, चाहे वो मेरे आगे फिर पक्षी हो, चाहे वो मेरे आगे कोई जानवर हो, चाहे कोई इंसान हो, जिंदगी जिंदगी है। जिंदगी का किसी भी रूप से, किसी भी रंग से, किसी भी आकार से कोई संबंध नहीं है। जिंदगी जिंदगी है। हमारे में एक भाव जाग उठता है जब हम किसी को दुख में देखते हैं। सुख में भाग नहीं, सुख में हमारे में कुछ जागता नहीं। सुख में हमारे में ईर्ष्या जागती है। हम किसी को दुआ नहीं देते, दुख में हम दुआ देते हैं। ऐसे ही हमारे बहुत ही दिन त्योहार हैं जिनकी हम शुरुआत से ही जिनकी धारणा हमारे मन में है, हम उनको मनाते हैं, उनको जानते नहीं। मैं तो जिंदर को कभी प्यार से बुलाती नहीं थी जब तक मुझको इसकी समझ नहीं थी। किसी और को कैसे बुलाऊंगी? अपने आप को समझना, अपने आप को देखना मेरा जरूरी हिस्सा था। दिन त्योहार थे मेरा जरूरी हिस्सा था। कभी किसी दिन त्योहार में शामिल नहीं होती थी। अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाती थी हर रोज जिंदगी का। पर दिन त्योहार क्यों है? सवाल करती थी, ये दिन क्यों है, ये त्योहार क्यों है, इसके पीछे पसोकड़ क्यों है, क्यों करना है? जवाब कोई मिलता नहीं था। वहीं पर उसको धर देती थी। जब इसका जवाब मुझको मिल जाएगा उस वक्त मैं इस त्योहार को मनाऊंगी। देखने का शौक था। लोग मनाते थे जश्न, वो कैसे मनाते हैं, उनके चेहरे कैसे हैं, उनके भाव कैसे खिलते हैं, और वो मेरे में सवाल बनते हैं, मैं ऐसी क्यों नहीं? अगर ये जश्न मनाते हैं जिंदगी का, कैसे मनाते हैं? मैं क्यों नहीं मना पा रही? अगर कोई दिन त्योहार आता है तो मैं क्यों नहीं दिन त्योहार मना रही?
ये सब दिन त्योहार कैसे मनाते हैं और मेरे से क्यों नहीं मनाया जाता? उस चीज को वहीं पर रख के आगे निकल जाना। जीवन जब जवाब देगा तो इसका जश्न मनाया जाएगा, अगर जीवन जवाब नहीं देगा तो नहीं मनाया जाएगा। होली का तो मुझको पता नहीं, कहानी सुनने में बहुत कुछ आती है, पर कभी मैंने होली मनाई है नहीं, क्योंकि मुझको पता नहीं इसके पीछे क्या है। जो मेरी आत्मा को पकड़ ले कि हाँ इसके पीछे यही बात है, सामाजिक ढांचे पर जीवन को जीना मुझको पसंद नहीं। ये मेरी चॉइस है। अगर उसमें कोई धर्मक चीज निकल आई, अगर मुझको लगे कि जहां पर ये जो हमारा दिन है, ये जो हमारा त्योहार है, ये हमारी धार्मिकता को छूता है, ये हमारे स्पिरिचुअलिज्म को छूता है, हमारे को परमात्मा के साथ, जीवन के साथ एक करता है, कोई गहरा राज उसमें दिखाई दे, चाहे वो सामाजिक ढांचा ही क्यों ना हो, जब तक वो नहीं दिखाई देता बात नहीं बनती। अच्छे लगते हैं सफेद कपड़े पहने हुए और रंगों में खिलते हुए। ये रंग मुझको सवाल करते हैं, मुझको कौन सा रंग पसंद है। मैं अपने उस होली का मेरे साथ कोई संबंध नहीं। मैं सोचती हूं कि मुझको होली से नहीं मतलब, पर होली से मैं क्या सीख सकती हूं अपने जीवन में। मेरा जीवन एक होली है मेरे लिए, मैं मान लेती हूं। इस होली से मैंने अपने आप को सवाल करना है कि मेरे जीवन में कौन सा रंग है जो मुझको पसंद है सबसे ज्यादा, कि मेरे जीवन में ये रंग हो। लिबास में रंग कौन सा पसंद है कि मैं ये पहनूं। हम सब तकरीबन कहेंगे सफेद कलर, हम सब सफेद कलर पहनना चाहेंगे। कोई भी कलर हमको क्यों ना पसंद हो, मैं कहूंगी कि मेरे को ऑरेंज कलर भी पसंद है, पर फिर भी सफेद कलर पर आ जाएगा माइंड। ऑरेंज कमीज होगी तो वाइट सलवार कह दूंगी, अगर वाइट कमीज होगी तो किसी रंगदार सलवार का जिक्र कर दूंगी। सफेद कपड़ा साथ चाहिए। अब अगले अपने आप को मोड़ करती हूँ, मुझको कौन सी रंगत पसंद है कि मेरे मन पर किस रंग की रंगत होनी चाहिए। गुणों की, गुणों में कौन सा गुण। प्यार का रंग अगर लाल रंग को रिप्रेजेंट करता है, दोस्ती का रंग ऑरेंज को, मौत को, हरा रंग खुशहाली को और हार्ट को, ज्ञान का रंग नीला और आध्यात्मिकता का रंग पर्पल। रंग कहते हैं जैसा जीवन होता है वैसा इंसान की जिंदगी में रंग की अहमियत होती है। प्यार का रंग मुझको सबसे ज्यादा पसंद है। मोहब्बत का दुपट्टा हो, मोहब्बत की, कहते हैं औरत के सिर पर मोहब्बत का दुपट्टा हो और आदमी के सिर पर इज्जत की पगड़ी हो। कितना सुंदर लगता है, सोचते हुए ही कितना सुंदर लगता है। औरत मोहब्बत के दुपट्टे में लिपटी हुई हो, मोहब्बत की रंगत में।
मोहब्बत किसकी? आदमी की। और आदमी के सिर पर पगड़ी किसकी? औरत की इज्जत की, कि उसको इज्जतदार, उसको समझदार बीवी मिली है। जिंदगी के रूप को देखना, जिंदगी के रूप को जीना और उसको कैसी रंगत में ढालना मुझको बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी होली है। अगर रंगों की बात करूंगी, जिस दिन मुझे परमात्मा से मोहब्बत हुई, उस दिन ही मेरे सिर पर दुपट्टा आ गया। जिस दिन मुझको परमात्मा ने समझदारी की शाल दी कि तुमने जिंदगी में कैसे जीना है, तुमने अपने मसलों को कैसे हल करना है, और मुझको लगा कि परमात्मा ने मेरे सिर पर कोई अनदेखी पगड़ी भी रख दी। उसने कहा मेरी पगड़ी भी तू है, मेरा दुपट्टा भी तू है। रंगत कहे कौन सी दी? सफेद। सफेद मतलब क्या? दिल में कोई भी किसी के लिए मैल नहीं है। जैसी हूं वैसी आपके आगे हूं। अच्छा करती हूं तो अच्छा कहूंगी, बुरा करूंगी तो बुरा कहूंगी। मेरी रंगोली मेरी है, मेरे जीवन की रंगोली और है। जो होली मनाते हैं उस होली का मुझको नहीं पता, मेरा दिल नहीं मानता। अगर मैं गूगल भी करती हूँ, अगर मैं बीबी से भी पूछा, बापू से भी पूछती हूँ, अगर मैं किसी से टीचर से भी पूछती हूँ होली का मतलब क्या है, मुझको वो एक स्टोरी दिखाई देती है। उस स्टोरी में मेरा दिल नहीं भीगता। जिसमें मेरा दिल नहीं भीगता, जिसमें मेरा अस्तित्व नहीं भीगता, मैं वो मनाऊंगी नहीं। पर मैं मनाऊंगी जरूर, उस चीज को अपने जीवन में लेके जरूर आऊंगी। मेरा रूप, रंग, आकार सब बदल जाएगा। मैं उसको नए रूप से देखूंगी। मैं उसको इनकार नहीं कर पाऊंगी। अगर वो समाज में है चीज, अगर वो हमारे परिवार में है चीज, अगर वो हमारे इस अस्तित्व में वो चीज का जिक्र है, मैं उसको नए रूप में, नए आकार में, नए रंग में ढाल के अपने जीवन में ले आऊंगी। उसको इनकार नहीं करूंगी। पर जैसे सब मनाते हैं वैसे मना भी नहीं पाऊंगी। वैसे नहीं मनाऊंगी, मैं अपने तरीके से मनाऊंगी। मैं देखती हूं कौन सा रंग किस पर चढ़ा हुआ है। अगर मेरे पर लाल रंग है, उस लाल रंग का क्या ही मेरे मन पर भी असर है, मेरी रूह पर भी असर है। लाल रंग का महत्व क्या है? मैंने अपने जीवन को होली बनाना है। मैंने एक त्योहार नहीं कि जो साल के बाद आता है और उस त्योहार को मैंने मना लेना है। और मनाने का हमारा तरीका भी कैसा है, कितना जंगली तरीका है। हम किसके दिल को छूते हैं किसी त्योहार के दिन। एक बार मैंने भी ऐसे ही सोचा। मेरे ताई की लड़की सभी दिवाली होली मनाते हैं। एक घर में मैं थी जो होली नहीं मनाती थी, कोई भी त्योहार नहीं मनाती थी। मुझको किसी भी त्योहार का चाह ही नहीं होता था, शौक नहीं। मेरा किसी में दिल नहीं भीगता। मुझको पहले मेरे सवालों के जवाब चाहिए। और वो दिवाली, वो होली मनाते हैं। और मैंने कहा बीबी मैंने भी इस बार होली मनानी है। मैंने भी चिट्टा सूट, सफेद सूट पहनना है। बीबी ने मेरे को सफेद सूट बना दिया। और सूट जब मैंने पहना मुझको मैं इतनी सुंदर लगी। मैंने कहा बीबी मैं तो आज बहुत सुंदर लगती हूँ सफेद सूट में। मैंने तो इसको गंदा नहीं करना, इस पर कोई भी रंग नहीं लगना चाहिए। और मैंने वो अपने ठेची में वैसे ही रख लिया। बीबी मेरे को देखती है और हंसती है। 13 साल की थी। हमारे आस पड़ोस बहुत गहरी होली मनाते थे।
जब रंग खत्म हो जाते थे तो वो गारा एक दूसरे पर डालते थे। और मैं आज तैयार हूं, सफेद सूट पहने नहीं, मैंने रंगदार सूट पहन लिया कि मैंने भी आज होली मनाकर दिखनी है। और मैं देखती हूं कि उनके जब रंग खत्म हो जाते हैं तो वो एक दूसरे पर कैसे चिक्कड़ डालते हैं, और मेरे पर वहां ही रफू चक्कर हो जाता है मेरे में दिमाग में से होली का दिन। और मैं कमरे को बंद करके कमरे में जाकर लेट जाती हूँ। जेंटलनेस, सुब्रता, दिन त्योहार में भी हमारे में सुब्रता नहीं आती। कभी हमने प्यार से किसी के माथे पर किस की है, चुम्मा दिया है, किसी को प्यार से चुम्मा है किसी के माथे को? कभी हमने प्यार का तिलक किसी के माथे पर लगाया है कि ये है मेरे प्यार का तिलक? किसी को हमने जफ्फी पाई है कि ये है मेरे एहसासों की जफ्फी? तेरे जीवन में ये जफ्फी की रंगत चढ़ जाए। कभी हमने किसी को अपने भरोसे का कलावा दिया है, इतना निग भरोसे का कि तुम मेरे भरोसे पर इस जीवन में तरक्की करता चला जाए, उन्नति करता चला जाए, तेरा जीवन सदा कामयाबी की ओर चला जाए। हमारे में जो पक्के रंग हैं जीवन के, प्यार का पक्का रंग है, भरोसे का पक्का रंग है, सच का पक्का रंग है, पवित्रता है हमारे जीवन में, वो रंगत कहाँ है? मुझको होली का तो पता नहीं, पर मेरा जीवन पक्के रंगों में खिलने लगा। किसी की ओर आंख उठाकर भी देखती हूं तो प्यार से देखती हूं। कोई मुझको गाली भी निकालता है, उसको देखती हूं कि ये कैसे गाली निकालता है। मुझको किसी की गाली पर इतराज नहीं होता। देखती हूं, गाली का मेरे पर कोई असर नहीं होता। मेरे पर असर होता है प्यार का। मेरे पर असर होता है भरोसे का। इतना पक्का रंग है कि किसी की गाली का मेरे पर असर ही नहीं होता। मेरा प्यार इतना पक्का है। ये प्यार की रंगत आई कहां से? परमात्मा ने मुझको होली का तो मीनिंग नहीं बताया। गूगल के मीनिंग पर मैं भरोसा नहीं करती। जो मेरे माँ बाप मुझको बताएंगे उन पर मेरा मन नहीं टिकता। पर मैंने उस जीवन को, उस चीज को जिंदगी से जाने भी नहीं देना। मैं एक दिन की होली क्यों मनाऊं? मैं जीवन को ही होली क्यों नहीं बना लेती? प्यार की रंगत ऐसी चढ़ी कि जो जीवन भर उतरी ही नहीं। कैसे उतरेगी? क्या मेरा जीवन खड़ गया? हर रोज मेरे जीवन में नए इंसान आते हैं, हर रोज मेरे जीवन में नई परिस्थिति आती है। अगर नया इंसान आता है मेरे जीवन में, वो मेरे रंग को और गहरा कर देता है, प्यार के रंग को और गहरा कर देता है। आज मेरे जीवन में नए इंसान हैं, उनके साथ मेरा रंग और गहरा हो गया। आज मेरे जीवन में और परिस्थिति है, और अवस्था है, और स्थिति है जिनसे मेरा भरोसा और गहरा हो गया है। आज मेरी राह नए तरीके से चलती है, मेरी सोच, मेरी भावना नए रंगों में ढलती है, जिससे मेरे जीवन में सच का रूप और भी गहरा हो गया। ये जो जीवन में बदलते हालात हैं, बदलती परिस्थिति है, बदलते लोग हैं, ये सब मेरे उन रंगों को गहरा करते जाते हैं और वो गहरा होता जाता है।
इन रंगों में सबसे गहरा रंग है परमात्मा का। ये परमात्मा क्या है? आज मेरा फिर होली के दिन तीसरा, वो सर्वव्यापक है, वो पारदर्शी है, उसकी रंगत कैसी है? तू है क्या? जब छोटी थी, मैंने बीबी को कहना, बीबी मेरे को कोई चीज अपनी ओर खींचती है और मुझको कहती है कि मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा। बीबी अगर मैं उसके पीछे जाऊंगी शायद मैं मर जाऊंगी। जहां पर आकर मेरी चीज खत्म होती है, क्योंकि मैंने देखना है कि परमात्मा तू क्या है। मौत से डरती हूं बीबी, मैंने उसके पीछे जाना है। वो बहुत दूर है। रात को 2 बजे उठ खड़ना, अंधेरा होता था, सब लोग सोए हुए होते थे, चाहे सियाल की रुत थी चाहे गर्मी की रुत थी, और घर से 100 मीटर की दूरी पर नलका लगा हुआ होता था। और मैंने डरते हुए मन के साथ, कांपते हुए जिस्म के साथ वहां पर बाल्टी पानी की भरनी और वहां पर नहाना शुरू कर देना, और आला दौला देखना, कहीं पर कोई खड़का होता है, दिल दहलता है, दिल डरता है, पर मैंने नहाना है क्योंकि मैंने बहुत दूर जाना है। सभी ने मुझको रोका पर मैं नहीं रुकी कभी भी। कांपते जिस्म के साथ, कांपते दिल के साथ नहाकर सुसु सुसु करती करती ने आके फिर रजाई में बैठ जाना। मैंने बहुत दूर जाना है। कहाँ जाना है? रजाई में बैठकर मैं कहाँ दूर जाऊंगी? ये रजाई मुझको कहाँ दूर ले जाएगी? बैठ तो फिर आके मैं अपने बेड पर गई हूं। कांपते हुए जिस्म के साथ, कांपते हुए मन के साथ, कांपते हुए हाथों के साथ मैं बहुत दूर जाना है। मैंने बहुत दूर जाना है, पर वहां पर मुझको दिखाई देता है कि मौत है, और मैं मौत नहीं, मुझको मौत पसंद नहीं, मैं मरना नहीं। मैं अगर वहां पर चली गई तो मैं वापस नहीं आऊंगी, यह पक्का है, क्योंकि मैंने देखना है परमात्मा क्या है। परमात्मा मेरी शुरू होती है मौत की जर्नी। मौत क्या है? मौत कहते किसको है? मेरे आगे एक ग्रंथ आता है नचिकेता, जिसका मुख्य किरदार नचिकेता निभाते हैं। ब्राह्मण बाप गौ दान करता है, बेटा देखता है, 5 साल का बच्चा है, वो देखता है कि वो उस गौ को दान करता है जो आप दूध नहीं देगी, और बच्चा सवाल करता है बाप को, तू तो वो गौ दान कर रहा है जिसने दूध नहीं देना, ये दान नहीं होता। दान ये नहीं, तू दान गलत दान करता है। वो कहता है वो चीज मेरी है, मैं कौन सी चीज दान करूंगा। पंडित कहता है मैं कौन सी चीज दान करूंगा, वो मेरे पर है, मेरी चीज है। वो कहता है तू भी तो मेरा बेटा है, मैं तुझको भी दान कर सकता हूं। वो कहता है फिर तूने मुझको दान करना है तो मुझको किसको दान करेगा? वो कहता है मौत को। उसने कहा तुमने कह दिया और मैं मौत को दान हो गया। उस चीज से मुझको एक सेध मिलती है, मैं तो हूं कितने साल की,
और नचिकेता है 5 साल का, मैं हूं 13 साल की। वो मेरे से 8 साल छोटा है। वो मौत की तलाश में चल पड़ता है। मेरे आगे बुद्धा की स्टोरी आती है। बुद्धा ने कह दिया, जे मर गया तो मैं भी मर गया। मेरे तो पड़ोस की एक लेडी मरी है जो मुझको बहुत पसंद थी, और उसकी मौत मुझको कितनी पसंद थी। मैं तो उसके साथ मरी नहीं। कितने लोग आते हैं अर्थी से, हमको घर के लोग, बीबी ने, दादी ने कमरे में बंद कर देना जब किसी की अर्थी जाती थी। जब बच्चे हैं, बच्चों को नहीं दिखाना, और हमको कमरे में बंद किया जाता था। और मैं देखती थी किसी ना किसी बहाने, ओ मैंने बाथरूम जाना है, ओ मुझको प्यास लगी है, इंसान की फितरत। और मैं किसी ना किसी बहाने छत पर चली जाना, वहां से देखना जहां से अर्थी आती है और कहां तक जाती है, वहां तक देखना उसको। और अर्थी को देखते देखते मेरे में जो खामोशी आती थी वो बहुत लाजवाब होती थी। मुझको उस खामोशी से बहुत प्रेम था जो अर्थी को देखते देखते मुझ में आती थी। और जब लोगों को, घर के लोगों को पता चलता था कि मैं किसी न किसी बहाने घर के कमरे से बाहर निकल जाती हूँ। बाकी तो मेरे ताई की लड़की डरती थी, मौत के नाम से डरती थी, और मुझको मौत को जानना है। बुद्ध ने तो कह दिया, जे मर गया तो मैं भी मर गया। पर मैं तो मरी नहीं। वो अर्थी में एक बार ऐसी ही अर्थी आती है, कोई फेमस लोग, इंसान मरा है लुधियाने में, और उसकी अर्थी के पीछे इतने लोग हैं, इतने लोग हैं। और मैं सोचती हूँ कि जब मैं मरूंगी मेरी अर्थी के पीछे कितने लोग होंगे। मेरा जो नन्हा सा माइंड, नन्हा सा सवाल मेरे में आता है, जब मैं मरूंगी तो मेरे पीछे कितने लोग होंगे। दूसरा सवाल आता है, क्या मैं चाहती हूं कि मेरी अर्थी के पीछे लोग आए? मैं क्यों चाहती हूं? मेरे को जानता कौन है जो मेरे पीछे आएगा? इसको जानते हैं, जो डॉक्टर था फेमस, इसके पीछे इतने ही लोग आएंगे। मेरे को तो कोई जानता नहीं। आज अगर मैं मर गई, मेरे घर के लोग होंगे, कोई भी नहीं होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये मौत क्या है? मेरे ताई की लड़की डरती है मौत के नाम से, और मेरे में जश्न होता है मौत के नाम से, क्योंकि मैंने जानना है जो मौत क्या है। मौत की आगोश में अगर मैं जाऊंगी, शायद मुझको परमात्मा का पता चल जाएगा कि ये परमात्मा क्या है। मुझको मैंने नहीं जानना, मैंने मुझको नहीं जानना, मैंने जानना है उसको, उस परमात्मा को। वो परमात्मा क्या है जिसका पक्का रंग मुझ पर चढ़ा हुआ है। मेरा है वो पक्का रंग। मेरी होली है परमात्मा के साथ, मेरी मुलाजेदारी है परमात्मा के साथ। मैं किसी को जीवन में बुलाती हूँ। मेरी माँ मुझको मिली है परमात्मा के कारण, मुझको मेरा बाप मिला है परमात्मा के कारण, मुझको मैं मिली हूँ उस परमात्मा के कारण। मेरा जो मेन मकसद है वो परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मैं जीवन में किसी को जानती नहीं, किसी दिन को नहीं जानती, किसी त्योहार को नहीं जानती। मेरे जीवन में अगर कोई अनमोल चीज है वो है परमात्मा, जिसने मुझको क्रिएट किया। उसको क्या जरूरत पड़ी थी मुझको क्रिएट करने की, मुझको वचन बनाने की? उसने मुझको ऐसा बनाया क्यों? मैं ऐसा बन कैसे गई? मेरे लिए मैं अजूबा हूँ, और इसको बनाने वाला अजूबा है वो परमात्मा। और मैंने उस अजूबे को पहचानना है, उसको जीना है। वो मेरा जीवन है, मैंने उसमें भीतर उसके घुसना है। वो कहाँ तक है फैला हुआ, मैंने उसकी फुलावट देखनी है। कहाँ तक वो घुसा हुआ है, किस में घुसा हुआ है? क्या वो पताल में है तो मैंने पताल में जाना है, अगर वो आकाश में है तो मैंने आकाश में जाना है। कहाँ है? अगर वो मौत में है तो मैंने मौत में जाना है। वो फेमस मौत देखती हूँ जिस डॉक्टर की,
उस दिन मेरे में एक जाग लग जाता है। मैंने मौत से डरना नहीं, मरती हूं तो मर जूं, पर मैंने मौत को अब देखना है। कोई चीज है जो मुझको खींचती है अपनी ओर, मैंने उस चीज की ओर जाना है। मैं देखती हूं, मैं नानी के पास जाती हूँ, नानी से पूछती हूँ, नानी तेरे को भी कोई चीज खींचती है, फिर तेरे को डर लगता है किसी चीज से? नानी कहती है मेरे को तो कोई भी चीज नहीं खींचती। मैं अपनी मासी से पूछती हूँ, मासी मेरे को एक चीज खींचती है, पर मैं घबराती हूँ, मैं उससे डरती हूँ। मासी का रूप रंग मेरे जैसा था और सभी मेरे को कहते कि जे मासी की बेटी है, बीबी की बेटी, मुझको कोई नहीं कहता था। और मैंने मासी को लालच देती हूँ, मासी देख लोग भी कहते हैं मैं तेरी बेटी हूँ, 13 साल की हूँ और मासी को लालच देती हूँ, देख लोग भी कहते हैं मैं मासी जैसी हूँ, ताकि मुझको मासी बता दे मौत क्या है। शायद मासी ने देखी होगी मौत, मासी मेरे से बड़ी है। मासी कहती है मेरे में बाबा बड़भाग सिंह आते हैं। बाबा कोई बड़भाग सिंह है, वो मासी में आता है। और मासी डांस करती है और मासी नाचती है और गांव के लोग सभी इकट्ठे हो जाते हैं और वो मासी को देखते हैं उसे वैसा नाचते हुए। और मासी अपने पांव को ऐसे हिलाती है जब वो कहती है कि गुरु गोविंद सिंह आ गए, और उसके पांव की जो आहट है ऐसे है जैसे कोई घोड़ा आता है। वाकई ही उस वक्त मासी के पांव की आहट ऐसे बजती है कि कोई घोड़ा आता है। जब मासी कहती है अब घोड़ा रुक गया, जैसे कोई हवा चलती है, वाकई ही मासी की आवाज मुंह से ऐसे निकलती है कि जैसे हवा चलती है। फिर मासी कहती है हवा थम गई, अब सांप निकलने लगा है। सांप की आवाज मासी की जुबान से आती है और मैं साइड में लगी हुई मासी के चेहरे की ओर देखती हूँ और मासी के मुंह से आवाजें आती है जैसे सांप चलते हैं। मेरे लिए मासी एक जीवन का बहुत गहरा अजूबा है। मैं 13 साल की हूँ और मासी को देखती हूँ जब वो घोड़े की आवाज निकालती है। कहते हैं लोग गांव के आते हैं, कोई कुछ लेकर आता है, कोई कुछ लेकर आता है, कोई कुछ लेकर आता है, सभी मासी को चढ़ावा देते हैं और मासी का घर उन चीजों से भरता है। और वो मेरी मासी है और मैं उस मासी को लालच दे रही हूँ, मासी देख मैं तेरी जैसी हूँ, मैं बीबी जैसी नहीं हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ। तूने मुझको बीबी को दे दिया था, असल में मैं तुम्हारी बेटी हूँ मासी, तेरे जैसा मेरा रंग है और तेरे जैसी मैं लगती हूँ। मासी को लालच देती हूँ कि मासी मुझको वो बताए, क्योंकि वो घोड़ों की आवाज भी निकाल लेती है, सांप की आवाज भी निकाल लेती है। उसमें उसके पास गुरु गोविंद सिंह आते हैं, उसके पास बाबा बड़भाग सिंह आते हैं, उसको बताते हैं। वो लोगों को पूछा देती है और लोगों को बताती है तुम्हारे घर में ये होगा, तुम्हारे घर में ये होगा, तुम्हारे घर में वो होगा। मासी जरूर परमात्मा के नाम को जानती है, परमात्मा को जानती है और मुझको मासी उस परमात्मा का नाम बताएगी और बताएगी कि वो परमात्मा क्या चीज है, परमात्मा कैसा है। मेरा जो ध्यान है मासी की ओर चला जाता है पूरा, कि जे मुझको बताएगी परमात्मा क्या चीज है। इसमें बाबा बड़भाग सिंह आते हैं और इसमें गुरु गोविंद सिंह आते हैं। वाह, इतना बड़ा गुरु, इतना बड़ा बाबा बड़भाग सिंह मासी में आता है। मासी की जो बदलती हुई अचर्या थी, जो उसका रूप रंग बदलता था, मेरे लिए वो सवाल था कि मासी के पास पता नहीं कैसी उपलब्धि होगी जो इसके पास बाबा बड़भाग सिंह आते हैं। बाबा बड़भाग सिंह, वो बाबा बड़भाग सिंह के डेरे में जाती थी और गांव के लोग उसको मानते थे, मासी को चढ़ावा देते थे और मैं कायल होगी मासी की। मासी के साथ मेरा प्रेम हो गया, सिर्फ ये जानने के लिए कि ये मुझको बता देगी कि परमात्मा क्या है।
जैसे जैसे मैं मासी के नजदीक जाती हूँ, मासी के अंदरली खालीपन मुझको दिखाई देने लगा। मासी मेरा पहला था दौर जिसके जरिए मैं देखना चाहती हूँ परमात्मा क्या है। मासी मुझको खोखली दिखाई देनी शुरू कर दी। वो तो रोती है, वो तो झूठ बोलती है, उसमें एक कला है, वो घोड़ों की आवाज निकाल सकती है। मासी तो गीत बहुत अच्छे गाती है। मासी तो सीटी बहुत अच्छी मारती है। मासी जब घर का काम करती है, एक दिन अचानक मैं उसके पीछे पीछे चली जाती हूँ। वो अपने बाहर के घर में पशुओं को संभालती है और मैं देखती हूँ कि मासी की वो ही सीटी बज रही है जिसको वो हवा की साउंड में ढालती है। और मैं देखती हूँ मासी वो सीटी बजाती बजाती उसकी जुबान से हवा की आवाज जाने लगती है। अब तो उसके पास बाबा बड़भाग सिंह नहीं है, अब वो आवाज कैसी आने लगी है, आवाज कैसी बदल गई। दिन रात काम में मरती है, अपने सास ससुर को संभालती है, अपनी ननानों को संभालती है, अपने घर वाले को संभालती है, घर वाले से मार खाती है। और मैं देखती हूँ मासी इतनी सुंदर है, उसका घर बार सुंदर नहीं है, मेरी मासी बहुत सुंदर है। पर ये सब क्या है? मैं 13 साल की हूँ और मैं वहां पर बैठ जाती हूँ और मेरा ध्यान मासी की ओर चला जाता है। बीबी वहां से सुखदेव को, मेरे बड़े भाई को सुखदेव के साथ भेजती है। दोनों भाई मेरे को कहते हैं कि हम तेरे को लेने आते हैं और मैं कहती हूँ कि मैंने नहीं आना और मैं उनको वापस भेज देती हूँ। मैंने अब मासी मेरे लिए चैप्टर है, 13 साल की मैं हूँ और मासी मेरे लिए चैप्टर है और ये मुझको परमात्मा से मिलाएगी। मैं तो ये सोचती थी, पर मासी तो जो और ही कोई चैप्टर लेके खड़ी है मेरे पास। जो मासी का कैसा चैप्टर है मेरे पास खुल गया। बाबा बड़भाग सिंह इसके पास आते हैं, लोग इसकी मानता करते हैं और मासी को लोग पैरी हाथ लगाते हैं, पूजते हैं। मासी कहती है इतना चढ़ावा मुझको तुम्हारे से चाहिए। और मासी के घर में संदूक पर संदूक भरी पड़ी है, लोग उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं। और मासी मेरे को सदा कहती है तू कौन सा सूट लेना है, ले जहां से उठा, जितने सूट उठाने हैं। और मासी मेरे आगे कितने सूट, 50-60 सूट रखती है। तेरे को कौन सा सूट चाहिए, तू मेरी बेटी है, तू ले कौन सा सूट लेना है। मेरे को कितने पैसे देती है और कितनी मेरे को कभी पंजीरी, कभी कुछ देती है। और मैं सोचती हूँ कि मासी परमात्मा को जानती है। मासी तो खुद को भी नहीं जानती। मासी में तो दुख है, मासी में दर्द है, मासी रोती है। मासी का घर वाला मासी को प्यार नहीं करता, मासी के सास ससुर उसका इस्तेमाल करते हैं, मासी का देवर मासी को तंगी देता है, मासी को अपनी ननानों का करना पड़ता है। मासी बहुत दुखी है। मुझको उसका दुख दिखाई देने लग पड़ा। परमात्मा की तो बात ही छोड़ो, परमात्मा सुख का घर है, परमात्मा दुख का घर नहीं है। दुखी इंसान के पास परमात्मा कैसे आ गया? परमात्मा जहां जाएगा वहां पर सुख होगा, परमात्मा वहां पर कभी नहीं होगा जहां पर दुख है। परमात्मा सुख का नाम है। परमात्मा हमारी सबसे गहरी सुख की प्रतीति है। और मासी के पास परमात्मा होगा? नहीं, परमात्मा नहीं होगा। मैंने मासी के उस मजबून से कि उसमें बाबा बड़भाग सिंह आते हैं और वो कैसे अपनी कला को निखारती है और वो कैसे अपनी दुख को छुपाती है और कैसे अपने जीवन को निकालती है और कैसे लोग गांव के उसकी मासी को मानते हैं।
किसी के घर में ब्याह शादी होनी होती है, मासी को पहले बुलाया जाता है, सबसे पहली मठियाई और सूट मासी को दिया जाता है। और मासी कैसे सूट लेकर आती है और कैसे मठियाई लेकर आती है और कैसे पैसे लेकर आती है। और मैं देखती हूँ मासी को, क्योंकि मैं उसके साथ उसके गांव में उन घरों में गई जहां पर ब्याह शादी होती है, किसी के घर में बेटा होता है, किसी के घर में बेटी होती है। मासी की मनौती सबसे पहले अलग रखी जाती है। मासी के घर में संदूक पर संदूक चीजें होती हैं। मासी की ननाने आती हैं, जितने मर्जी सूट ले। मासी की इज्जत है, पर मासी में प्यार, मासी को प्यार कोई नहीं करता। मासी का प्यार की जो हीन भावना है मासी में, और वो किसका सहारा लेती है? बाबा बड़भाग सिंह मेरे में आते हैं। मैंने एक दिन मासी को कहा, मासी मेरे लिए पंजीरी बनाओ। मासी मेरे लिए पंजीरी बनाती है। पंजीरी बनाते बनाते मासी की आवाजें वही निकलने लगती है और मैं मासी के पास बैठ जाती हूँ। उस वक्त मैं होती हूँ 15 साल की, क्योंकि मेरा ध्यान 2 साल से अब मासी की ओर है। मुझको परमात्मा कुछ सिखाना चाहता है। मेरा ध्यान मासी की पंजीरी बनाते बनाते सब तरफ मासी के जा रहा है। अब मैं मासी की सहेली बन रही हूँ और मासी के दुख को देखना है और मासी के दुख को जानना है। और उस दिन मुझको पंजीरी बनाते बनाते मैंने मासी को रोते देखा। सब झूठा लिबास, सब मन मनोतियां, सब मासी ने मेरे आगे रख दी। बिचों मासी खाली निकली, खाली। एक इंसान एक जफ्फी के लिए तरसता है, उसके घर वाले ने इतने अंधे रिश्ते कैसे हो सकते हैं? आप सोचते हो आप परमात्मा को पालोगे? परमात्मा जो हमारा सबसे विराट रूप है, परमात्मा जिससे साथ हमारा सबसे गहरा और सुंदर रिश्ता है, वो रिश्ता जो हमको तमाम कायनात के साथ एक कर देता है। आपके घर में आपकी बीवी, आपका मियाँ प्यार का भूखा है और वो कैसे पखंड रचता है, कैसे जीवन के रूप को कैसे जीने लग जाता है और उसको ही सच मान लेता है, सिर्फ एक जफ्फी के कारण। आपने कभी अपने रिश्ते को प्यार की जफ्फी दी है? कभी इतना भरोसे का रंग दिया है? कभी अपने प्यार की ऐसी किसी का माथा चूमा है आपने प्यार से? इतने गहरे प्यार से किस रिश्ते का माथा चूमा है आपने प्यार से कि उसमें प्यार की रंगत चढ़ जाए? दिन त्योहार आप क्यों मनाते हो? मासी को ऐसा त्योहार मनाने की क्या जरूरत थी कि मेरे में बाबा बड़भाग सिंह आते हैं प्यार लेने के लिए, लोगों का प्यार लेने के लिए, रिश्तों का प्यार लेने के लिए? हीन भावना हमारे में हीन भावना हो जाती है। हम अपने जीवन में अपने आप को, अपने रिश्तों में फजूल मानते हैं। हमको ऐसे लगता है कि हम बेलोड़े हैं, हमारी जरूरत नहीं है। हमारे रिश्ते हमको बेलोड़ा महसूस करवाते हैं। हमारे रिश्ते हमको दिखाते हैं कि हमारे ही घर में जरूरत नहीं है, हम फजूल के हैं, हम बेलोड़े हैं। और बेलोड़े होने का दर्द बहुत गहरा होता है कि इंसान इतने बड़े बड़े पखंडों को जन्म दे देता है। बेलोड़े होना, हर इंसान बेलोड़े होना महसूस करता है। हर इंसान को प्यार चाहिए, प्यार की रंगत चाहिए, त्योहारों की रंगत नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे रिश्ते पक्के हैं, तुम्हारे रिश्ते ही तुम्हारे लिए त्योहार बन जाते हैं। कहाँ है तुम्हारा रिश्ता? कौन सा रंग आपने पक्का पहना है? किस रिश्ते को आपने भरोसे की रंगत दी है? किस रिश्ते को आपने प्यार की रंगत चढ़ाई है? किस रिश्ते को आपने कहा है कि ये है मेरा रिश्ता और इस रिश्ते को मैं ऐसी रंगत से रंगता हूं? किस औरत ने दुपट्टा पहना है प्यार का
किस मर्द ने, आदमी ने पगड़ी बांधी है भरोसे की? आप में से कौन है, आपको होली मनाने का कैसा है? कच्चे रंग डालते हो एक दूसरे पर, वो भी प्यार से नहीं डाल पाते, वो भी इतनी बेवकूफी से डालते हो रंग, वो रंग भी आखिर में चिक्कड़ बना देते हो, आखिर में तेजाब बना देते हो, और वो आप होली मानते हो। होली क्या है? होली होती है रिश्तों की, होली होती है रंगों की, उन रंगों की जो रिश्ते को गूढ़ा करते हैं, जो रिश्ते को गाढ़ा करते हैं, जो रिश्ते को जीने के काबिल बनाते हैं, जो रिश्ते को सुंदरता में लेकर आते हैं। मासी का दर्द उसके घर वाले ने ना देखा, उसके सास ससुर ने ना देखा, उनको एक नौकरानी मिली हुई थी, इतनी सोहनी मासी, और उसकी रंगत फिक्के रंग जैसी भी उन लोगों के आगे नहीं थी। मैंने मासी से पूछा, मासी तेरे को प्यार कौन करता है? मैं 15 साल की हूं और मुझको मासी का दर्द देखा नहीं गया। मैं जैसे मैं कोई 100 साल की बूढ़ी उसके पास बैठी हूं। मैं छोटी उम्र में ही इतनी बूढ़ी कैसे हो सकती हूँ? 8 साल की हूँ। मैं कहती हूँ कि परमात्मा, ये घर मुझको अच्छा नहीं लगता, इस घर में लड़ाई झगड़ा है। मैं 8 साल की हूँ और मैं उस वक्त बात करती हूँ 100 साल की बूढ़ी की। क्या रिश्तों के दुख, रिश्तों के दर्द आपको पकड़ते नहीं? आप अपने बच्चों को भी अपनी जमीन जायदाद बना लेते हो। आपने बच्चों को कभी प्यार की जफ्फी नहीं पाई, कभी दर्द नहीं देखा। आपके पक्के रंग कहाँ है? मैं तो पक्के रंग की होली खेलने वाली हूं। मेरे को कच्चे रंग पसंद नहीं। कच्चे रंग भी, अगर कच्चे रंगों से मैंने कुछ सीखना होता तो मैं ये सीखती कि कच्चा रंग कैसे ढल जाता है और मैं उसको पक्का रंग कैसे बना पाऊंगी। मैं होली से सीखती। मेरा ये जीवन अगर होली की तरह कच्चा रंग है तो मैंने इसको पक्का रंग कैसे बनाना है, और मैं किस से पक्का रंग बनाऊंगी। मुझको होली का मतलब नहीं पता, मुझको मेरे जीवन का पता है कि मैंने होली से क्या सीखना है। मुझको ये पता है मैंने इस होली से क्या सीखा है। मैंने हलीमी से, अगर मेरे कोले रंग खत्म हो गए हैं, मैंने चिक्कड़ नहीं डालना। मैंने उस वक्त चिक्कड़ नहीं किसी पर डालना था, मैंने किसी पर तेजाब नहीं डालना था। मैंने उस रंगत में, मेरे को रंगों की कमी होगी है, मैंने तब लोगों को जफ्फी पानी थी। अब मेरे को प्यार की रंगत है, मैंने प्यार से आपको जफ्फी पानी है। मेरे इस प्यार को कबूल करो। मेरे इस कच्चे रंगों में चिक्कड़ कहाँ से आ गया? मैं इतना नीचे कैसे गिर गई? और मेरे उन रंगों में तेजाब कैसे आ गया? मैंने किसी का चेहरा, किसी के जिस्म पर हल्का सा तेजाब का छींटा भी कैसे डाल दिया? ये है मेरी रंगत। मैं होली का मतलब नहीं समझती। मेरे को होली नहीं पता कैसे मनाई जाती है। मुझको ऐसा पता है कि मैंने होली से सीखना क्या है। मैंने होली से सीखनी है गूढ़ा रंग में अपनी जिंदगी में, गहरा रंग में अपने जीवन में कैसे लेके आऊंगी। अगर मेरे पास कच्चा रंग है तो मैं गहरा रंग इसको कैसे बनाऊंगी। अगर मेरा जीवन कच्चा है, अगर मेरा रिश्ता कच्चा है, मैंने अपने रिश्ते को कच्चा कैसे बनाना है, पक्का कैसे बनाना है। कच्चे रिश्ते को पक्की गांठ कैसे दूंगी। मेरी पक्की गांठ है वो परमात्मा, जिसको मैं देखूंगी हर दिन से, हर होली से, हर त्योहार से, हर समाज के लेवल से, हर परिवार में से, हर परिस्थिति में से, हर स्थिति में से, हर दिशा में से, हर राह में से, हर दशा में से, कि वो परमात्मा की क्या स्कीम है, वो है क्या जिसने ये रचना रची है।
उस रचना के पीछे क्या है और उस रचना को मैं कैसे जान सकती हूँ, क्योंकि मुझको प्रेम है मेरे परमात्मा से। मैंने पक्का रंग पहनना है उस प्यार का। मैंने नहीं देखना ये दिन त्योहार क्यों मनाते हैं, मैंने देखना है मैंने अपना जीवन कैसे बनाना है। मेरे जीवन का पक्का रंग क्या है? मेरे जीवन का पक्का रंग अगर परमात्मा है तो मैंने उस पक्के रंग के साथ इस जीवन में कैसे जीना है। मेरा कोई रिश्ता भूखा ना रह जाए, मैंने उस रिश्ते को कैसे रज देना है। मेरे जीवन में कोई इंसान आता है, मेरे जीवन में कोई परिंदा आता है, मेरे जीवन में कोई जानवर आता है, मैंने उनको कैसा पक्का रंग देना है कि उसका जीवन कभी होली के महत्व को समझे चाहे ना समझे, पर रंग की गहराई को, रिश्ते की गहराई को वो आनंद पूर्वक मान सके। मैंने ऐसी रंगत में अपने जीवन को ढालना है जो मुझको बताए कि मेरी परमात्मा की पक्की रंगत क्या है। चाहे वो फिर मासी माध्यम बन जाए, चाहे वो फिर कोई दिन त्योहार माध्यम बन जाए, चाहे फिर वो कोई मेरी गलती माध्यम बन जाए, चाहे वो फिर कोई मेरे रिश्ते की कोई गलती माध्यम बन जाए, मैंने देखना है कि मेरे पर कैसा पक्का रंग आता है। चाहे वो फिर कोई रिश्ता ही मेरे सिर पर सुआ डाल दे, मैं उस सुआ को कैसे मत्थे का तिलक बनाना है, वो मेरा पक्का रंग है। आस करती हूं आपका जीवन भी ऐसी होली में खुश रहे जो आपके जीवन को पक्का रंग लगा दे। आपके चेहरे पर, आपके माथे पर पक्की रंगत बन के शोभामान हो जाए। परमात्मा करे आपका जीवन ऐसी रंगों की रंगत में खिल उठे। हैप्पी होली, खुश रहो, आबाद रहो।